दोस्तों 11 दिसंबर 2009 को पंजाब के जालंधर में एक शादीशुदा महिला अपने घर पर एक पार्टी आयोजित करती है। उस पार्टी में वो अपने 26 वर्षीय भाई अजय को भी इनवाइट करती है। करीब रात के 9 बजे अजय अपनी बहन के घर पर पहुंचता है तो देखता है सभी मेहमान पार्टी में व्यस्त होते हैं। तभी उसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और साथ ही साथ मासूम भी होती है। उस महिला के चेहरे पर परेशानी के भाव होते हैं, साथ ही साथ वो लोगों से दूर खड़ी होती है। उस पार्टी की सबसे खूबसूरत महिला के चेहरे पर सबसे ज़्यादा परेशानी के भाव देखकर अजय के दिमाग में सवाल आने लगते हैं। वो हैरान हो जाता है। दोस्तों वो उसके पास जाता है। जो ही वो उसके नज़दीक पहुंचता है उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उस महिला से हेलो कहता है। महिला का नाम दोस्तों गीत होता है। महिला उससे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, उससे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। उसके इस व्यवहार को देखकर अजय हैरान हो जाता है। अब उसकी उस महिला के बारे में जानने की दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन से कहने लगता है कि वो महिला कौन है। उसकी बहन मजाक में उससे कहने लगती है, क्या तुम उसे पसंद करने लगे? वो कहता है, बहन ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान है और साथ ही साथ ये लोगों से दूर खड़ी है, तो शायद कुछ ना कुछ परेशानी में होगी, इसीलिए पूछ रहा था। उसकी बहन कहती है कि ये मेरे ही पड़ोस में रहती है, ये एक तलाकशुदा महिला है, साथ ही साथ HIV पॉजिटिव भी है। दोस्तों HIV पॉजिटिव का नाम सुनते ही अजय इमोशनल हो जाता है। उसके प्रति अजय के इमोशन कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो अजय है दिल्ली में एड्स के खिलाफ अभियान चलाने वाले NGO के साथ जुड़ा होता है। साथ ही साथ एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया करता था और कैंप भी लगाता था। इस कारण उस महिला के साथ उसका इमोशनली टच हो जाता है। वो अपनी बहन से कहने लगता है कि एक बार मेरा इससे इंट्रोडक्शन करवा दो ताकि मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं। दोस्तों उसकी बहन अपने भाई से उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। अजय उससे ये नहीं बताता कि मैं तुम्हारे बारे में ये जानता हूँ कि तुम HIV पॉजिटिव हो, कहीं उसको बुरा न लगे। वो दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। उनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अब जो अजय है वो उस महिला से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है, इमोशनली उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, दिल्ली के NGO को छोड़कर वो पंजाब के एक NGO को अटेंड कर लेता है। मगर उसे एहसास नहीं होने देता कि वो HIV पीड़ित लोगों के लिए काउंसलिंग करता है। दोस्तों जब भी उस महिला से मिलने का कोई मौका मिलता वो उसे गवाता नहीं, उससे मिलने के लिए ज़रूर आता। अब उसकी बहन के घर वो अक्सर आने जाने लगता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस महिला के टच में रहे, उसके हालचाल के बारे में जानकारी लेता रहे। गीत को भी अजय का खुद के प्रति इतना केयरिंग व्यवहार देखकर उसके प्रति उसके दिल में सम्मान बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो उसे मन ही मन चाहने भी लगती है। मगर दोस्तों वो इस बात को अपने दिल में दबा कर रखती, वो अपने दिल पर पत्थर रखकर इस बात को अपने दिल में ही रखती, क्योंकि जो उसकी जीवन था वो उससे आशा छोड़ चुकी थी, क्योंकि वो चाहते हुए भी जीवन साथी नहीं बना सकती थी। वो किसी को मौत नहीं देना चाहती थी। जब कभी भी अजय उसके साथ प्यार भरी बातें करने की कोशिश करता, ऐसी बातें छेड़ने की कोशिश करता, तो वो उन बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती। जब उसे एहसास होने लगा कि अजय भी तुमसे प्यार करता है तो वो उससे दूरी बनाकर रखने लगी, क्योंकि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो उसे मौत नहीं बांटना चाहती थी। दोस्तों एक दिन अजय अपनी बहन के घर पर आता है। करीब शाम के 8 बजे होते हैं। गीत वहाँ पर पहले से ही बैठी होती है। अजय की बहन कहती है कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ। अजय कहता है कि कल मुझे जल्दी सुबह एक रैली आयोजित करनी है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता। गीत के मन में सवाल आता है। वो उससे पूछती है कि कैसी रैली, किस प्रकार की रैली? अब इस मौके को अजय चूकना नहीं चाहता था। वो कहता है कि मैं एड्स के खिलाफ जागरूक अभियान चलाता हूँ, लोगों को एड्स के प्रति सचेत करता हूँ, उनमें जागरूकता फैलाता हूँ, साथ ही साथ HIV पीड़ित लोगों की काउंसलिंग भी करता हूँ। दोस्तों उसकी ये बात सुनते ही गीत का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, मानो एक पत्थर की मूर्ति बन गई हो। वो वहाँ से तुरंत उठकर अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है कि ज़िंदगी मेरे सामने बैठी है, जिस इंसान का मुझसे कोई कनेक्शन तक नहीं, वो इंसान मेरे प्रति इतना ज़्यादा केयरफुल है, मगर मैं उसे गले नहीं लगा सकती, अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। चाहकर भी मैं किसी से प्यार का इजहार नहीं कर सकती।
मगर अजय को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गीत को एहसास दिलाना चाहता था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अजय अपने घर चला जाता है और 2 दिन बाद फिर अपनी बहन के घर पर आता है गीत का हालचाल पूछने के लिए। मगर उसे गीत कहीं पर दिखाई नहीं देती, तो वो बेचैन हो जाता है। अपनी बहन से पूछता है कि गीत कहाँ पर है। उसकी बहन कहती है, एक दिन पहले ही गीत कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई है, किसी को बताकर नहीं गई कि वो कहाँ पर रहती है। अपनी बहन की ये बात सुनते ही वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसका दम घुटने लगता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। साथ ही साथ उसके साथ इमोशन भी कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, वो वहाँ से चला जाता है, उसे हर जगह तलाश करता है। जब भी वो कहीं बाहर जाता, रैलियाँ आयोजित करता, उसकी निगाह सिर्फ महिलाओं पर रहती ताकि उसे गीत दिखाई दे सके। मगर 1 महीना बीत जाता है दोस्तों, गीत कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, मानो वो तो अंडरग्राउंड हो गई हो। 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने बाद फिर वो एक रैली आयोजित करता है। उस बार उसकी एक महिला पर नज़र पड़ती है जो रैली में ही बैठी होती है। उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद ये गीत है। दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है ये तो गीत ही है। दोस्तों, वो उसे देखते ही इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है, कहने लगता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, बगैर बताए ऐसे कैसे आ सकती हो। तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा तलाश किया। क्या तुम्हें किसी के इमोशन की इतनी भी कदर नहीं है? क्या तुम्हें कहीं जाने से पहले ये नहीं सोचा कि उसको बताकर जाना चाहिए? उसकी ये बात सुनकर गीत हैरान हो जाती है, क्योंकि खुद के प्रति इतना ज़्यादा भावुक इंसान उसने जीवन में पहली बार देखा था। दोस्तों, वो चुप बैठी रहती है। उसकी थोड़ी देर बाद अजय कहने लगता है, सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था जब तुम मुझे दिखाई नहीं दी। वो कहता है कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मना मत करना। वो कहती है, बोलो। वो कहता है कि एक बार मेरी बहन के घर पर चलो, हम बैठकर बातें करेंगे, हम बैठकर कुछ बात करना चाहते हैं। दोस्तों, इस बार वो उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो एहसास कर लेती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके बगैर रह नहीं सकता। साथ ही साथ गीत भी मन ही मन उसको चाहती थी, मगर अपनी बीमारी के चलते वो उसे मौत नहीं बांट सकती थी। वो उसके कहने पर उसकी बहन के घर पर चली जाती है। उसकी बहन, गीत, तीनों वहाँ पर बैठे होते हैं। माहौल टेंशन भरा होता है और तभी अचानक से अजय उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही गीत के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान हो जाती है, अचंभित हो जाती है कि एक इंसान जिसे ये पता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, अगर वो मेरे संपर्क में आएगा, वो खुद भी HIV से ग्रसित हो जाएगा। क्या कोई इंसान प्यार में इतना पागल हो सकता है कि वो जानबूझ करके मौत को गले लगा ले? खुद के प्रति इतना ज़्यादा प्यार और उसका समर्पण देखकर वो भावुक हो जाती है, वो रोने लगती है। मगर दोस्तों, वो अजय को मौत नहीं देना चाहती थी, मगर अजय उसकी बेजान जिंदगी में खुशी के रंग भरना चाहता था, उसे जिंदगी की हर खुशी देना चाहता था। दोस्तों, गीत ये सोचते हुए कि जो इंसान मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, प्यार के चलते वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया, मैं उस इंसान को जानबूझ करके मौत के मुंह में नहीं भेज सकती। वो उसे रिजेक्ट कर देती है, कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वहाँ से उठकर चली जाती है। अजय उसे जाने देता है। उसके बाद जो उसकी बहन होती है वो कहने लगती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये जानते हुए कि वो HIV पॉजिटिव है, उससे शादी करना चाहते हो? वो अपनी बहन के सामने रोने लगता है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं इस जीवन में कभी खुश नहीं रहूँगा और ना ही शादी करूँगा। दोस्तों, उसकी जो बहन होती है वो अपने भाई की ये बात सुनकर भावुक हो जाती है, वो उसका साथ देने लगती है। और अजय उससे कहता है कि अभी ये बात मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। दोस्तों, 1 महीना गुजर जाता है। अजय गीत को पूरा समय देता है ताकि वो खुद एहसास कर सके कि वो भी उससे प्यार करती है। ना ही तो उसके पास कॉल करता, ना ही उसका हालचाल पूछने के लिए उसके पास जाता। एक दिन गीत भी एहसास करने लगती है, बेचैन होने लगती है। जब 1 महीने तक उसकी बातें नहीं होती, वो उसका चेहरा देख नहीं पाती। बहुत ज़्यादा बेचैन होने के बाद वो उसे कॉल करती है और कहती है कि कितने स्वार्थी हो गए हो तुमने मुझसे कॉल करके ये तक नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। दोस्तों, अजय उससे कहने लगता है, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था
कि तुम खुद एहसास कर सको कि मुझसे तुम प्यार करती हो। दोस्तों वो फ़ोन पर ही रोने लगती है और वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मेरी बहन के घर पर आओ। उसकी बात सुनकर वो उसके बहन के घर पर आ जाती है। फिर तीनों बैठे होते हैं। इस बार दोस्तों खुशी का माहौल होता है। अजय उसकी 2 दिन तक काउंसलिंग करता है। वो उसे कहता है कि HIV से ग्रसित हो जाना जिंदगी खत्म होना नहीं होता। HIV से पॉजिटिव लोग भी अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। 23 मई 2011 को चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में वे दोनों एक दूसरे के साथ लव मैरिज कर लेते हैं। उनकी बहन उनकी गवाह बनती है। उसके बाद दोस्तों वो एक बच्ची को गोद लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार जो अजय है वो एक जिंदगी से निराश हो चुकी HIV पॉजिटिव महिला की जिंदगी को खुशियों से भर देता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि अजय के मम्मी पापा को ये पता नहीं होता। अजय कहता है कि मेरी माँ से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब सही समय होगा मुझे लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे एक्सेप्ट करने के हाल में हैं, उस दिन मैं खुद उनको बता दूंगा। ये राज उसकी बहन और अजय के बीच ही रहता है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार।